इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. I welcome you this morning. It's not afternoon yet. It's a beautiful morning of October, October the 10th, October the 10th, yeah, it's 10th, October 11th, 10th. Actually, it's 11:39 a.m. It's all together. So, we just feel so wonderful to be in the presence of God. और आज परमेश्वर के पास हमारे लिए एक संदेश है which I know will encourage you very much. ओके सो आज का जो संदेश है वो ये है कि परमेश्वर कभी बदलते नहीं हैं, उनका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है, बट स्टिल यू एंड आई फील वेरी लोनली, वेरी ऑकवर्ड। तब भी हमें बहुत अजीब महसूस हो रहा था, हम ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, लिमिटेड फील कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि शायद, एंड समटाइम्स हमारा दिल ठंडा हो जाता है, हम नम फील करते हैं, नथिंग सीम्स टू वर्क। सो what is it that we are lacking? हम believers हैं, we are believers, yet we just feel very challenged and things do not seem right to us. Is there something that we are missing? कोई हमारा paradigm shift होना है, or we need to change our perspective is something that we look at today. हम ये देखेंगे कि क्या हमारा दृष्टिकोण चेंज होना है, हमारी सोच बदलनी है, या सचमुच में गॉड हमसे प्यार नहीं करते, या वो हमारी सपोर्ट में नहीं है, या what is the gap, what is it that is not working out? So आइए हम लोग प्रार्थना करें। God, thank you so much for a beautiful morning. Thank you so much for my brothers and sisters who are here today. परमेश्वर, मैं इनको, इनके पूरे परिवार को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। थैंक यू दैट दे हैव अ हार्ट टू वर्शिप यू लॉर्ड। दे वर्शिप यू विद ऑल देयर हार्ट, और ये समझते हैं कि आप ही वो यहोवा हैं जो उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मदद करते हैं, और जब ये मुश्किल के समय आपको पुकारते हैं, आप इनकी सुन लेते हैं। परमेश्वर, इस वचन में हमारी अगुवाई कीजिए लॉर्ड। आप ही स्पीकर हैं, होली स्पिरिट, यू आर द स्पीकर, यू हैव अ हार्ट। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है। जो भी वो है, मदद करिए मेरी कि मैं आपकी बातें सुन करके वो बोल सकूं, और जो आप आज के स्पीकर हैं उनको आदर मिले, उनको महिमा मिले, और जो भी आपकी बातें इन सब के लिए हैं, उससे इन सब की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, मेरे परिवार की और इन सब के परिवारों की ज़िंदगी बदल जाए। परमेश्वर, आपने हमें चुना है ताकि हम इस जनरेशन को इम्पैक्ट कर सकें। हाउ कैन वी इम्पैक्ट इफ़ वी डोंट हैव द राइट थिंकिंग? सो टुडे चेंज आवर थिंकिंग, हमारी सोच को बदल दीजिए यीशु के नाम से, आमीन, आमेन। सो आई जस्ट वांट टू नो कि हमने एक मैसेज किया था, इफ यू रिमेंबर, कि गॉड हमें देखते हैं, करेक्ट? द गॉड हू सीज। कई दफ़ा हमें लगता है परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम को जानते नहीं है, वो सुनते नहीं, वो समझ नहीं रहे, बट गॉड ऑलवेज सीज यू, ही ऑलवेज, एंड वी हैव गॉन ओवर दैट। मे बी वील ट्राई एंड लिंक अप दैट मैसेज हियर एंड यू कैन हियर इट। बट हाउ डू यू सी योर सेल्फ? आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कि गॉड आपको कैसे देख रहे हैं? यू गेटिंग मी? there's a perception of a perception कि गॉड आपको देख रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि गॉड आपको कैसे देख रहे हैं? आई नो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट जस्ट ट्राई एंड हैंग इन देयर। आपकी क्या सोच है? गॉड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? गॉड आपके बारे में क्या देख रहे हैं? किस बात पे वो फोकस कर रहे हैं? जब हम, मेरा फेवरेट वचन है जो मैं हमेशा बोलती रहूँगी, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। उस जगत में आपका नाम भी आता है, मेरा नाम भी आता है, आपके परिवार के नाम भी आता है, और तमाम दुनिया के लोग, इवन द बैड वंस, हुएवर दे आर, जो भी दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, उनका नाम भी आता है। बट परमेश्वर ने अपने बेटे को उनके लिए भी भेजा है, उनके लिए भी यीशु मसीह मरे हैं। जब वो क्रॉस पे थे, ही डाइड इवन फॉर दोज पीपल, करेक्ट? नाउ सो हाउ डू यू फील लव्ड? आप क्या चाहते हैं? लाइक हम लड़कियां जब, मतलब इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरी एक लिस्ट थी कि हाउ विल आई फील लव्ड, अगर मुझे शादी करनी है और कोई लड़का जब मेरी लाइफ में आएगा और वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा या मेरी शादी होगी उससे। आई मीन आई वाज होपिंग दैट आई गेट अ बॉयफ्रेंड, लेकिन उससे पहले ही अदर थिंग्स हैपेंड, सो आई मीन गॉड टुक ओवर इन अ डिफरेंट वे। सो
जब हम सोचते हैं व्हाट इज इट दैट यू थिंक, सबसे पहले लविंग होना चाहिए है, लड़कियों का स्टैंडर्ड है, 2 वर्ड्स मिले, केयरिंग होना चाहिए, दे डोंट इवन नो व्हाट केयरिंग मीन्स, बट हाउएवर केयरिंग होना चाहिए, जो मेरी वैल्यू करे, जो मेरी वैल्यू देखे। लड़कों के लिए भी है ये, बाय द वे, आई मीन आई एम जस्ट, इट्स नॉट जस्ट ऑल गर्ल्स, जो मुझे चेरिश करे। चेरिश के लिए हिंदी वर्ड क्या हो सकता है? I'll get that word for you. Who will cherish me? You know, like just say, my gosh, you're so wonderful. Like he will sit with you, he'll put the phone on the side. No, I don't want to see the phone. You and only you. You are all I want. मतलब तुम सब कुछ हो और मैं तुम्हें चेरिश करता हूँ, बिकॉज इट मीन्स समथिंग टू मी जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ. आई डोंट वॉन्ट दिस फोन, आई डोंट वॉन्ट दिस बिजनेस मीटिंग, आई डोंट वॉन्ट दिस वहाँ नहीं जाना, मुझे सारी मीटिंग्स कैंसिल, इवन जॉब डजंट मैटर टू मी. एंड समबडी हु स्ट्रेंथन्स यू, उसकी प्रेजेंस से आपको बड़ी हिम्मत मिलती, अपनापन लगता है. कुछ लोग होते हैं ना, उनके साथ लगता है अपने हैं, मतलब इट्स सो ईजी, यू जस्ट सिट विद देम एंड इट्स जैसे कि बहुत पुरानी दोस्ती है. और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं. एंड समबडी हु वैल्यूज यू, एंड वो आपको इम्पोर्टेंट भी समझते हैं. दो वी समटाइम्स थिंक वी आर इडियट्स. आई मीन मेनी टाइम्स आई हैव thought of myself that I lack. Of course, many areas में मैं होंगी ऐसी. However, फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो इंसान मुझे प्यार कर रहा है वो मुझे इम्पोर्टेंट समझे. हाँ, ये वाली इसकी वीकनेस है, लेकिन इस एरिया में ये इंसान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. एंड एक लास्ट चीज़ जो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी, लड़कों के लिए भी होगी, आई मीन आई थिंक एवरीबडी, दिस इज़ द वन, ओनली वन. ये नहीं कि देयर आर साइड अफेयर्स. आई नो आज की बॉलीवुड मूवीज ये कह रहे हैं कि तुम्हारे से शादी करूँगी, उससे शादी करूँगी तो तुम्हारे साथ अफेयर कर लूँगी शादी के बाद. नो नो नो, इट्स वन ऑन वन. ये सब बॉलीवुड की बातें झूठी हैं. इट इज़ नॉट रियलिटी. The reality is very different. You want somebody who's only for you and only for you. So some things I've said, right? But there are many other things that you can come up with. आपके दिमाग में आ रहा होगा, whatever. मेरे मम्मी पापा की आदर करने वाला हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो. ऑब्वियसली यू हैव टू मैरी समबडी हु इज़ फाइनेंशियली स्ट्रांग, लेकिन शादी के बाद अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. उसके लिए हम लोग वेडिंग वाउज लेते हैं, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, हेल्थ में, स्ट्रेंथ में. सो ऑफ कोर्स उसके बाद क्या होता है, दैट इज नॉट द थिंग. बट वी आर ऑल लुकिंग फॉर समबडी हु विल लव अस लाइक दैट. तो क्या हम चाहते हैं आज ये जानना, कौन हमें किस नजर, व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट अस, उनकी सोच हमारे लिए क्या है. बिकॉज जब हमें उनकी सोच समझ में आती है, जो हमें प्यार करता है, जो हमें मोहब्बत करता है, उसकी सोच समझ में आती है, तो हम कहते हैं दुनिया मेरे अगेंस्ट है, नो वरीज, ये एक इंसान मेरे साथ है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. ऐसा महसूस हुआ है ना हमें अ लॉट ऑफ टाइम्स, दैट वन पर्सन. मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं. देर आर डार्क टाइम्स इन माई लाइफ, एंड जब कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं किससे अपना दिल की बात शेयर करूँ. एंड आई हैव बीन एन इडियट, आई हैव बीन अ फूल, आई हैव बीन रॉन्ग, एंड आई हैव बीन ब्रूटली रॉन्ग एट टाइम्स, यू नो. एंड दैट्स द टाइम यू वांट टू गो अप टू समबडी, एंड देन आई हैव दोज पीपल कि मैं उनके पास जाकर के अपनी गलती एज इट इज़ बता सकती, जितना मुझे दिख जाता है कि मैंने गलत किया है. एंड देन दे आर ब्रूटल और strong with me. At the same time they then support me and nurture me, and I feel so strong. And उन सब के बाद, और actually अब पहले, there is only one person who is standing with me, and I am so rich. दुनिया के सबसे रिच इंसान को कितना चाहिए, मेरे इस बैंक में भी, इसमें भी करोड़ों अरबों, स्विस बैंक में, बट आई फील सो रिच and so blessed that I am connected to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. However, how do we still see Him, and how do we see Him seeing us, और उनकी नज़र में हमारा क्या है, is still something that we need to look at. So 2016 में एक दोपहर में मैं सोई. आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा था. आई डू नॉट नो, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ. एंड आई सॉ अ ड्रीम, एंड दैट वॉज अ वेरी फनी ड्रीम, क्योंकि मुझे ड्रीम कभी दिखते नहीं हैं. इन दैट ड्रीम आई सॉ दैट आई वॉज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ वर्क. घर में, हम किसी घर के बेसमेंट में हैं, वहाँ पे लकड़ी का काम चल रहा है. और उस वक्त मेरे घर में लकड़ी का काम चल रहा था. सारी तरफ लकड़ी की शेविंग्स उड़ रही हैं, जैसे जब वो करते हैं कारपेंटर्स, और उसका जो बचा हुआ होता है वो उड़ रहा है. और उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो मैं अभी आपके सामने नहीं बोल सकती. एंड देन आई एम स्ट्रगलिंग, एंड आई एम रियली सैड, एंड सडनली आई से, गॉड मेरी मदद करो. एंड घर में, वहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, बट इट्स लाइक अ कॉफिन, इट्स लाइक डेड सिचुएशन है वो. And suddenly God sent an angel and he brought me out,
and he made me stand on a pinnacle. एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने मुझे खड़ा किया और पूरी वर्ल्ड मेरे सामने थी. उसमें अंधकार था, it was dry, वहाँ पे कुछ भी चमक नहीं रहा था. But the angel brought me out and he said, it is finished. And then I could see everything. And today God reminded me, it is finished. I am out. I am out of that jail, of that coffin, of those things which are there, which I can't tell you because of personal reasons. But God just showed me, and I said, oh my goodness, yes, I have a fresh start. Today, one of my sisters had a word for me, which was retirement. I didn't like it. I mean, I don't mind it, but I said, no, let us rephrase that word. और हम उसको कहेंगे a new start. ऐसा लग रहा है कि जवान होकर के अभी खुला एक मोटर बाइक मिली है आपको, जा बेटा मोटर बाइक पे जहाँ भी चला जाए. That's how I feel, you know. So soon retirement after 10 years, and hopefully. So let's look at Romans chapter 5 verse 8. ये परमेश्वर का दृष्टिकोण हम देख रहे हैं. सबसे पहले आप और मैं जानते हैं कि हम लोग सिनर्स हैं, राइट? एंड बाइबल का वचन बताता है रोमियो 5:8 में, बट गॉड शोड हिज लव इन अस दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस. हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्यार करे कि जैसे भी हम हैं, वी वांट दैट. एंड गॉड ने ऐसे कर, जब हम गंदे थे, बुरे थे, वी वर सिनर्स, और हिंदी में लिखा परंतु परमेश्वर हमारे लिए अपना प्रेम इस प्रकार दिखाता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा. कैन यू इमेजिन दैट? पर गॉड ने पहले हमें क्वालिफाई नहीं करा. आई नो जब हम शादी करते हैं हम उस फैमिली को क्वालिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कि लड़की जॉब करती है कि नहीं करती, इसका नेचर कैसा है, वो क्या है. लड़के के लिए भी चेक किया जाता है. हाउएवर यहाँ पर गॉड ने हमें कब सिलेक्ट किया? व्हेन वी वर वर्थलेस, वी वर स्टक, हम में से बदबू आ रही थी, हम पाप से भरे थे. सो दिस इज लव. Somebody who loves you unconditionally. वो आपकी conditions को नहीं देखती कि condition change हुई है कि नहीं हुई है. This is how God sees you. आज अगर आपकी ज़िंदगी में पाप है and you're saying नहीं आज मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं God के सामने नहीं जा सकता, जब ये चीज़ ठीक हो जाएगी, मुझे अपने अंदर बहुत सारा काम करना है, I have to change a lot, then I'll go to God. No, you're already in God. आपको सिर्फ क्या करना है? You have to acknowledge God. आई रिकग्नाइज इस एरिया में मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि ये बात इससे भी गहरी हो जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, बट आप मुझे दिखा दीजिए ना, एंड आई एम विलिंग टू फिक्स इट. लेकिन मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू इट. अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ, आई कांट फिक्स देम अनलेस गॉड टेल्स मी टू, यू नो. सो दिस इज अ गॉड हु लव्स यू लाइक दैट एंड हु सीज यू लाइक दैट. और अब आप उनके बच्चे हैं. देन आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में लिखा है, fear not for I am with you, be not dismayed, I am your God for I will strengthen you. Yes, डर का समय आएगा, डर का समय आएगा. So अगर आप डर रहे हैं, it doesn't mean कि आप गॉड के साथ कनेक्टेड नहीं है. आप गॉड के साथ कनेक्टेड हैं, बट टाइम्स ऑफ फियर्स कम. यीशु मसीह एक बोट में थे, उनके जो 7 लोग थे उनको डर लगा क्योंकि तूफान था. तूफान रियल था. आपकी जिंदगी में तूफान रियल है, परेशानी है, डर एक नेचुरल एक्सप्रेशन है. हाउएवर उस डर के लिए गॉड का एक वर्ड है अपने बच्चे के लिए. जब आपका छोटा बच्चा डरता है, आप क्या करते हैं? नहीं नहीं मेरे बेटे मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ, देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरा पापा, तेरी मम्मी, I am your sister, I am standing with you. Don't we say that? In the same way, God is saying something, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ. वाओ, गॉड हमारे साथ है. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, निराश नहीं होना. हाँ निराश हो रहे हैं, गॉड को पता है आप निराश होंगे, गॉड को मालूम है, बट वो क्या कह रहे हैं? निराश नहीं होना, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा. मतलब फियर का सिचुएशन है, निराशा का सिचुएशन है. गॉड कह रहे हैं आई एम देयर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी निराश नहीं होना, वो हमें करना है. मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा. अब मजबूत नहीं है, हम टायर्ड हैं, हम थके हुए हैं, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग सो मच ऑफ बर्न आउट राइट नाउ, बट गॉड कह रहे हैं मैं तेरी सहायता करूंगा. अमेजिंग मैन, अमेजिंग. नोबडी एल्स. इंसान आए ना आए, आपकी फैमिली खड़ी होना, आपके फ्रेंड्स खड़े होना, आपके बेस्ट ऑफ पीपल, गॉड हैज ऑलरेडी मेड अ कवनेंट विद यू कि वो आपके साथ है. यहाँ लिखा है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा. तो मतलब डर का सिचुएशन है, बुरा सिचुएशन है, निराश होने के लिए मना करें, और वो कह रहे हैं मैं तुझे संभाले रखूंगा. सो यूर ऑलरेडी इन हिज हैंड. जब तूफान आया था उस बोट में, जीसस ऑलरेडी बोट में थे, एंड इन द बेसमेंट
आपकी बेसमेंट में जीसस है, गेट हिम आउट, जीसस ये डर, एंड देन जीसस आपको डांटेंगे, कब तक मैं तुम्हारे साथ पुट अप करूंगा, नो प्रॉब्लम, डांट खा लीजिए। उसके बाद तो जीसस ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, आमेन, बिकॉज वो साथ में है तभी तो डांट रहे हैं, साथ में नहीं होते तो उनकी डांट नहीं सुनाई देती ना। अननोन लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है, उनको कोई डांटने वाला नहीं, वो अपने प्रॉब्लम से फंसे रहते हो, है क्या करना है क्या करना है, बट प्रेज गॉड हमारे पास गॉड है जो हमें डांट सकते हैं क्योंकि हमारे पापा है। प्रेज गॉड, थैंक यू डैडी। डांटने वाला चाहिए ना, कभी कभी हस्बैंड अपनी वाइफ को कहते हैं मुझे तुम्हारी डांट ना बड़ी प्यारी लगती है, उसके बाद उन्हें पता नहीं क्या आने वाला है, बहुत सारी डांट आने वाली है। डांट में अपनापन होता है, अपनी अपनी लिमिट में डांट होनी चाहिए, उसके आगे नहीं। एंड देन जॉन 15:13 सेज greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. Greater love मतलब परमेश्वर ने अपने बेटे की जिंदगी आपके लिए अर्पण कर दी। क्या हम अपने परिवार के लोगों को किसी के लिए अर्पण करेंगे? नॉट मी, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। बट परमेश्वर ने हमें अपना दोस्त कहा। इस वर्स में आप देखिए, दोस्त कह रहे हैं, गॉड के फ्रेंड। कैन यू इमेजिन दैट यू आर कॉल्ड गॉड्स फ्रेंड? इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग कितने सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते थे व्हेन आई वाज डूइंग माय वर्क, एंड जब हमारे सारे सेल्स का प्रोग्राम होता था, हमें सारे सीईओज को और बड़े बड़े लोगों को बुलाना पड़ता था। वी वुड लाइक देम टू कम एंड वी वुड वांट देम टू बी आवर फ्रेंड, और फ्रेंडली टर्म्स रखना चाहते थे, बट इट वाज नॉट सो सिंपल। बट हियर गॉड द फादर इज सेइंग ही इज योर फ्रेंड, और उन्होंने ऑलरेडी अपने बेटे को आपके लिए दे दिया है। और अल्टीमेट सैक्रिफाइस। आप चाहते हैं ना कि आपका लाइफ पार्टनर आपका फ्रेंड हो, आप चाहते हैं ना जो आपके वेल विशर्स हैं वो आपके फ्रेंड्स हो, और वो आपके लिए सैक्रिफाइस करें। वेल, यू गॉट इट। और हिंदी में लिखा है, सॉरी, इतना इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, और परमेश्वर ने ऑलरेडी अपना प्राण आपके लिए दे दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया है। यिर्मयाह 31:3, और वहाँ लिखा है, we all want a partner who's faithful, that is very important. The Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Everlasting love we all want, forever and ever and ever, everlasting love हो जो कभी खत्म ना हो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, द लव दैट स्टार्ट्स ऑन व्हाट्सएप एंड एंड्स ऑन फेसबुक, इट्स उसकी साइकिल जो है 3 months है। सो 3 months में मैंने सुना है वो खत्म हो जाता है। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ लव, दिस इज एवरलास्टिंग लव। एंड इट सेज दैट देयरफॉर आई हैव कंटिन्यूड टू माय फेथफुलनेस टू यू। और हिंदी में इसको कुछ ऐसा कहा गया है, यहोवा उसे दूर से दिखाई देगा, नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट द स्क्रिप्चर, सॉरी। एनीवे, आई थिंक सच्चाई से बना रखा। ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वर्स। देखिए, आई वांट टू टीच यू फ्रॉम द बाइबल ओनली, नॉट माय आइडियाज बट गॉड्स आइडियाज। पहला यूहन्ना 4:19, वी लव, हम सब कहते हैं ना गॉड को हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन पहले उन्होंने करा है, पहल उन्होंने करी है। हम सब चाहते हैं कि पहल लड़के करें। प्रपोजल, आई नो मॉडर्न वर्ल्ड है, लड़कियां भी आजकल प्रपोज करी, हाउएवर गॉड के सिस्टम में लड़कियां नहीं प्रपोज करती, लड़के प्रपोज करते हैं। सो गॉड प्रपोज जस्ट फर्स्ट, will you be my valentine forever? I mean, valentine is a pathetic word, I mean छोटा word है, but can I love you forever? Can I love you? Can I love you? Can I have you forever so that I can hug you and love you forever? तो वहाँ लिखा है, हम उसे प्रसन्न करते हैं क्योंकि उसने हमें पहले प्रसन्न किया। आमीन। सो नॉट अ गुड वर्जन, बट मोहब्बत करी हमसे, दैट्स अ बेटर वर्ड। ज़ेफनिया 3:17, उसमें लिखा है, द लॉर्ड गॉड इज इन आवर मिडस्ट। ये ऐसे परमेश्वर जो हमारे बीच में है, वो सामर्थ्य हैं। अ माइटी वन हु विल सेव अस, ही विल रिजॉइस ओवर अस विद ग्लैडनेस, ही विल क्वाइट यू बाय हिज लव, ही विल एक्सल्ट ओवर यू विद लाउड सिंगिंग। परमेश्वर, नॉट यू, परमेश्वर आपके बीच में है, वो एक सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको बचाएंगे। आज कौन सी प्रॉब्लम है? बिकॉज गॉड लव्स यू, बिकॉज ही इज अ माइटी गॉड, बिकॉज ही इज इन अवर मिडस्ट, एंड बिकॉज ही लव्स अस, ही विल रिजॉइस ओवर यू विद ग्लैडनेस। खुश ऐसे नहीं रिजॉइस करेंगे झूठा, नो, जॉय से, और वो आपको शांत करेंगे अपने प्यार से, और आपके ऊपर जोर से गाना गाएंगे, जोरों से गाना गाएंगे, और आपको बचाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आपको क्या करना है? आज परमेश्वर के इस प्यार को अपने लिए देखना है, रिकग्नाइज करना है। जब आप रिकग्नाइज कर लेंगे, इट विल गिव यू अ न्यू रिलीज, यू विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस इन जीसस नेम। एंड देन वी लुक एट Ephesians chapter 3 verse 17 and 19,
मे गॉड स्ट्रेंथन यू, एंड वहां पे लिखा है नो द लव ऑफ क्राइस्ट। जब आज आप गॉड के इस प्यार को अपने लिए समझ लेंगे, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ इन एनी बैटल। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, अगर शेड्रक, मेशक और अबेदनेगो उस आग में खड़े थे, एंड समटाइम्स आई जस्ट वंडर हाउ, why would they do that? It is because उन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं था, they were in the old testament, but by faith they saw the risen savior, and I believe, ये मेरा सोच है, and I believe they understood the love of God through Jesus Christ. They understood it and they said, I don't care, थोड़ी सी देर जलेगा मेरा शरीर, लेकिन मैं गॉड के लिए खड़ा रहूंगा और मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। सो इफिशियंस 3:17 to 19 ऐसी स्क्रिप्चर है कि आप उसमें मनन करें ताकि आप परमेश्वर की शक्ति पाएं, और वो शक्ति तब आएगी जब आप उसके ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे। कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान कि परमेश्वर यीशु, परमेश्वर के मोहब्बत की चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है। आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4:10, In this is love, not that we have loved God, but He loved us and sent His Son for the propitiation for our sins. परमेश्वर ने को दिख रहा है गंदे हो रहे हैं, बदबू आ रही है, स्टिंक आ रही है, और कोई सिस्टम नहीं है इनके पास अपने आप को बचाने का, बट गॉड मेड अ प्लान, He had a plan with his son, और उन्होंने कहा मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा इनके लिए प्रोविजन करेगा कि जब ये यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उसे अपने दिल में बुलाएंगे, तो तब इनके पापों से इनकी मुक्ति मिल जाएगी। इवन व्हेन वी डिड नॉट नो एनीथिंग, गॉड हैड द होल सिस्टम। और आप और मैं खुशबू बनना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में खुशबू बने। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो भी लोग आपके चारों तरफ है, गॉड ने ये सिस्टम ऑलरेडी उनके लिए अपने प्यार में अवेलेबल कराया है, ताकि वो भी यीशु मसीह के प्यार को जान सकें और आपके और मेरे साथ, वो भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सकें। पर क्या आप और मैं परमेश्वर की नॉलेज की खुशबू उन तक लेके जा रहे हैं? आर वी बीइंग अनकंफर्टेबल? क्या हम स्पेशली टाइम निकाल करके उनके लिए कुछ कर रहे हैं? फाइंड दैट आउट एंड टेक दिस एक्शन एंड शो फॉर द लव ऑफ गॉड। और उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 147 के 3 में, ही हील्स द ब्रोकन हार्टेड। हम सब ऐसे लविंग लोगों को चाहते हैं कि वो हमसे कुछ भी ना बोले, होल्ड करें और हमारे दिल की सारी चोटें चले जाएंगे। हाउएवर गॉड हमारे सारे टूटेपन को, जो हमारे दिल की टूटेपन है, उसको जोड़ते हैं, और वहाँ लिखा है वे टूटे दिलों को चंगा करता है और उनको घावों को बांधता है। हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे घाव हैं, वी आर ट्रबल्ड, हमें परेशानी है, और परमेश्वर उन घावों को बांधते हैं। ऐसे ही फ्रेंड चाहिए था ना आपको? अगर ऐसा एक फ्रेंड मिल जाए तो और तो कोई नहीं चाहिए ना? दैट्स इनफ, राइट? और लोग मुझको बार बार बता रहे हैं, बहुत बड़े बड़े खुदा के दास, हाँ सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरी मिनिस्ट्री ऐसे चल रही है, हो रहा है, ओके, और अब तो आप अकेली हो गई ना। ऐसे हेलो, आप मैन ऑफ गॉड होकर के मुझे ऐसे कह रहे हैं? वो कहते मैंने क्या कहा? आपकी बेटियां नहीं चली गई? मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा है क्या? आपको गॉड का नाम नहीं पता है क्या? दैट्स हाउ आई एम टेलिंग पीपल, एंड देन गॉड सेड होल्ड इट, बी काइंड, डोंट टॉक लाइक दैट। सो आई वाज चेंजिंग इट, आई विल चेंज इट। आज सर आपको पता नहीं गॉड का नाम इमैनुअल है? हाँ पता है। क्या मतलब है उसका? गॉड इज विद अस। तो इस वक्त मेरे घर में हजारों स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर पिता हैं, यीशु मसीह हैं, पवित्र आत्मा जी हैं, और मैं इतनी बिजी हूँ। And my son-in-law called me, hey mommy, you must be missing your daughter. I mean, वो अमेरिका में एक चलन है कि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम है, तो सबको जाना चाहिए, एवरीबडी टॉक एम्प्टी नेस्ट। अरे भाई तुम्हारा होगा, मेरा नहीं है। लोग अपने नेस्ट में हैं, उनके 50 लोग हैं घर के अंदर, तब भी उनका नेस्ट एम्प्टी है, उनके साथ कोई नहीं है। मेरे घर आके देखो, मेरी जिंदगी देखो, और प्रोफेसर करना है तो आके देखो, आंखें खोलो, परमेश्वर का सामर्थ मेरे चारों तरफ है। उन्होंने मुझे पकड़ा है, जकड़ा है, आजाद किया एक नई जिंदगी के लिए। और प्लीज मुझे आकर के मेरे लिए सिंपैथी मत रखना, हाय बेचारी अकेली हैं। So please, I mean, you're getting me, no? I'm not trying to be too harsh on you. Sorry, God is with me. That's what I'm trying to tell you, and that's my power source and energy. So I mean, otherwise तो मुझे थोड़ा सा शक हो जाता है लोगों को believers हैं कि नहीं है. So you know, like that. Anyway, so भजन संहिता 86 के 15 में लिखा है, हम सबको एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी गलती को माफ़ कर दे, गुस्सा ही ना हो। हम बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम करेंगे और कोई बात नहीं, गलती करिए मैं संभाल लूँगा, तुम घर में रहो, नो वरीज।
भजन संहिता 86 के 15 में लिखा है, बट यू ओ लॉर्ड आर अ गॉड मर्सीफुल एंड ग्रेशियस, स्लो टू एंगर, अबाउंडिंग इन स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस। परंतु हे यहोवा तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अटल प्रेम और सच्चाई से भरपूर परमेश्वर है। सच्चाई चाहिए आपको, एक ऐसा दोस्त चाहिए ना जो हमेशा आपसे सच बोले। तो सच सुनने की हिम्मत रखो पहले तो। अगर सच सुनना है, हिम्मत रखना, क्योंकि जब गॉड बताएंगे ना, आपको अपने से शर्मिंदगी हो जाएगी। सच सुनने की हिम्मत रखना, वो आपको बताएंगे, वो चुप नहीं रहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आई विल अवॉइड यू, नो, ही विल टेल यू। द अदर थिंग इज दैट परमेश्वर गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको जाके सारे गलत काम करने से, वो पास्टर ने कहा था वो हैंडल कर लेंगे, सो आई कैन डू एनीथिंग रॉन्ग। नो नो नो, कॉन्सिक्वेंसेज विल कम, सो प्लीज वॉच आउट। हाउएवर गॉड फॉरगिव्स यू। एंड देन वी लुक एट भजन संहिता 118 का 6, द लॉर्ड इज ऑन माई साइड। जब हमारी फाइट चल रही है, दुनिया के लोग हमारे विरोध में, हमारे साइड कौन है? भजन संहिता 118 का 6, द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, आई विल नॉट फियर, व्हाट कैन मैन डू टू मी। तुम इंसान हो, हलो, क्या कर लोगे? अभी शिवानी के विरोध में बहुत सारे लोग खड़े थे, क्या कर लेंगे वो, क्या करेंगे? क्योंकि गॉड उन सबकी बातों को सुनता है। आपका और मेरा क्या काम है? जो लोग हमारे लिए बुरा बुरा बोल रहे हैं, थैंक गॉड फॉर दैट, बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी। थैंक गॉड आपके अंदर कुछ है कि लोगों को आपसे जलन करने की जरूरत है, आपके अंदर कुछ है कि लोगों को आपसे नफरत करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स कभी कभी बुरा भी हो सकता है, प्लीज फिक्स दैट। बट जब आपके विरोध में लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और आप वर्शिप में लगे हैं, गॉड उनकी बात को सुन रहे हैं, ही विल कम फोर्थ और वो आपका बदला लेंगे। आपको क्या करना है बदला करने के लिए? कैसे बदला लेना है? हमको माफ करना है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित। प्रभु मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस, व्हाट शुड आई डू, मुझे नहीं पता। और हमें शांति में आना है और उस मैटर को गॉड के चरणों पे रखना है और गॉड से कहना है, और अगले दिन उसे उठाना नहीं है कि गॉड रात को दिया था ना, आपने हैंडल कर लिया, अब मैं हैंडल कर लेता हूँ, दिन में आई कैन हैंडल इट। नो, यू हैव टू कंटिन्यू टू गिव इट टू गॉड। यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, आदमी मेरे साथ, इंसान मेरे साथ क्या कर सकते हैं। हालेलुया। एंड वी हर्ड द टेस्टिमनी शॉर्ट जस्ट फ्यू मिनट्स बैक। भजन संहिता 136 and 26, give thanks to God of heaven for his steadfast love endures forever। endure का मतलब क्या है? endure, come on, some Hindi people। endure का मतलब है ऐसी चीज जो टूटे ही ना, उसकी लॉन्जेविटी है, वो खराब नहीं होती और बहुत लंबी चलती है। चाहे कितना भी वो आजकल कोई बिरला सीमेंट दिखाते हैं कि आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, लाइटनिंग आ रही है, अर्थक्वेक हो रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग खड़ी है। आई मीन इट्स सो स्ट्रॉन्ग। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ लाई, ऐसा नहीं हो सकता है, बट यू नो यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। गॉड का जो लव है, गिव थैंक्स टू गॉड ऑफ हेवन। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन ओनली विद यू। आई एम सॉरी, आई शुड हैव डन दैट अर्लियर। ओके, सो गिव थैंक्स टू गॉड ऑफ हेवन फॉर हिज स्टेडफास्ट लव। ऐसा प्यार जो कांस्टेंट है, इट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल। ये नहीं कि आज आपका मूड अच्छा है तो गॉड का लव ज्यादा है, आज आपका मूड खराब है तो गॉड का लव कम हो जाएगा। नो नो नो, ऑलवेज स्टेडफास्ट फॉर यू, हमेशा एक जैसा। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। लेकिन इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है, स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। आमेन, हालेलुया। कीप योर माइक्स ऑन साइलेंट प्लीज। और हम नेक्स्ट वर्स देखते हैं, पहला यूहन्ना 3:1। See what kind of love the Father has given to us. Just a minute, please. What kind of love the Father has given to us that we should be called the children of God. किसके बच्चे हैं आप? गॉड ने आपको हक दिया है मेरे बच्चे कहलाने का। कई दफ़ा जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट लोग हमको, लेट्स से देयर इज़ अ वेरी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, और वो हमें कहते हैं अरे ये तो मेरे बेटे समान है, ये तो मेरी बेटी समान है, हमें कितना अच्छा लगेगा। वी विल फील सो प्राउड एंड एनकरेज, राइट? और यहाँ पर परमेश्वर ने आपको हक दिया है, आपको उन्होंने अपनी संतान बोले, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पहले यूहन्ना हिंदी में, देख पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। तो आप किसके बच्चे हैं? परमेश्वर की संतान कहते तो आप इतने थके हुए, निराश, परेशान, बेजार, डिस्ट्रॉट क्यों हैं? क्योंकि आप उनकी संतान हैं। हालेलुया। हम आगे देखते हैं इफिसियों 2:8, और वहां पर लिखा है, दिस इज माय लास्ट वर्स आई थिंक, by grace you have been saved through faith
एंड दिस इज नॉट योर ओन डूइंग बट अ गिफ्ट ऑफ गॉड। आपको गॉड का गिफ्ट मिला है। गॉड आए, क्रिसमस पे आए और उन्हें आपको एक गिफ्ट दिया, एक बहुत कीमती गिफ्ट। वो रैप था, उसके लिए स्पेशल फोर्स, सेना आई, बहुत सारे हाथी घोड़े राजा, बहुत दुनिया के राजा आए और एक गिफ्ट था। और वो गिफ्ट क्या था? परमेश्वर यीशु मसीह। और वो गिफ्ट आपको मिल चुका है, उनकी सैल्वेशन, उनका बचाना आपको मिल चुका है। यू आर अ गिफ्टेड परिवार। मतलब लेट मी जस्ट गो डाउन एंड सी, सौभाग्य से आपको विश्वास के माध्यम से बचा लिया गया है और तुम्हारा अपना नहीं है, ये गॉड का उपहार है। सॉरी, नॉट भगवान का उपहार, गॉड का उपहार है। somebody will say कि what is this? या ये परमेश्वर का गिफ्ट है आपके लिए। सो आर यू फीलिंग बेटर टुडे ऑफ हाउ गॉड सीज यू? गॉड ने आपके लिए क्या किया है, गॉड आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई मीन गॉड कहते हैं अरे वो मेरी गिफ्ट कहाँ गई, वो प्रतिभा विलियम, वो गिफ्ट जरा लाना जोधपुर से उठा करके जरा उससे बात कराओ मेरी। एंड गॉड विल टॉक टू हर। गॉड विल से लेट मी जस्ट सी ऑल ऑफ यू बिकॉज आई नो दैट रियली एनकरेजेस अस। वेयर इज इट, वेयर इज इट? अच्छा, अभी नहीं हो पाएगा, but however all of you are his gifts, okay? So then we go on to the last verse, पहला पत्रस 5:6 का 7, humble yourself therefore under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him because he cares for you. परमेश्वर आपकी केयर करते हैं। कौन करता है आपकी केयर? परमेश्वर। God cares for you। और यहाँ लिखा है सारे लोग चाहते कोई ऐसा हो जो मेरी केयर करता हो। खुद गॉड, नॉट हिज एंजल्स, नॉट somebody आउटसाइड, नॉट हिज एल्डर्स, बट गॉड खुद आपकी केयर करते हैं। लेकिन आपको अपने आप को हम्बल करना है, अपने आप को दूसरों से बेटर नहीं समझना है। और जब आप परमेश्वर के हाथों के तले होंगे तो सही समय पे आपको उठाते जाएंगे। कुछ दिन आपको सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, नॉर्मल, मैंने टाइप भी, मैंने प्रेयर भी करवाई, मैं बिलीव भी करा, मैं बाइबल पढ़ा, प्रेयर, बट सडनली गॉड ऑफ द सडनली जंप अप, नेक्स्ट लेवल, जंप अप। जैसे सिस्टर प्रियंका के साथ हुआ, सिस्टर शिवानी के साथ हुआ, सिस्टर साक्षी के, श्रुति के साथ हुआ, एंड अ होल लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग दीज थिंग्स हैपनिंग इन द लाइफ। ब्रदर नमन के ऑफिस में हुआ। सो यहाँ लिखा है पहला पत्रस उसका 5:6 का 7, इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे अपने आप को दीन करो और वो उचित समय पे तुम्हें ऊंचा करेगा और तुम्हारी सारी चिंता उस पर डाल दो। आर यू रेडी? सारी चिंता, सारी नेगेटिव सोच, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, पता नहीं गॉड मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे, पता नहीं मुझे ब्लेस करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो बेकार हूँ, आई एम स्टूपिड। प्लीज, मुझे भी ऐसी सोच आती है, डोंट वरी, यू आर नॉट इन अ सेपरेट थॉट। बट यहाँ लिखा है अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। गॉड आपका ध्यान रखते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको ये एनकरेज करना चाह रही हूँ, पीपल ऑफ गॉड, यू आर सो स्पेशल। गॉड हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर यू। आज से जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, लेट्स से फाइनेंसेस नहीं है, पैसे नहीं है, एंड यू आर स्ट्रगलिंग, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आई डोंट, ओके, पैसे नहीं है लेकिन परमेश्वर को मेरी चिंता है, मे बी आपको कुछ फिक्स करना है। आई नो कुछ लोग बहुत बुरा मान जाते हैं, बट प्लीज़ ये मेरा शॉर्टकट है, इट्स अ लॉन्ग कट। मैं आपको एक मैसेज ऐसे करती हूँ, उस मैसेज का नाम रखूंगी द शॉर्टकट ऑफ द लॉन्ग कट, ठीक है, ऐसे रखूंगी। और उसमें मैं समझाऊंगी कि रिपेंटेंस क्या है। आई डू दैट मैसेज वेरी सोन एंड आई विल सेंड इट टू एवरीबडी। प्लीज, आई कीप इट वेरी शॉर्ट सो यू सी इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड सेंड इट टू एवरीबडी। द शॉर्टकट ऑफ द लॉन्ग कट, कि आपको रिपेंटेंस क्यों करना है। सो अगर आपके लाइफ में पैसों की कमी आ रही है और ऐसा पहले नहीं होता, देयर इज समथिंग दैट यू हैव मिस्ड आउट। यू आर नॉट अ क्रिमिनल दैट विल नाउ टेक अ बंदूक एंड ब्लो योर हेड्स ऑफ, ऐसा नहीं है। गॉड लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू एंड ही वांट्स टू ऑनर यू। हो सकता है कि कुछ एटीट्यूड गलत आ गया, पता क्या होता है, हम एरोगेंट कब बनते हैं, हम लोग हमारे अंदर से ह्यूमिलिटी कब निकलती है, जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। फिर हमें जेलसी आनी शुरू हो जाती है, फिर हमें कड़वाहट आती है, फिर हम कहते हैं गॉड ने हमारे लिए क्यों नहीं करा, एंड वहाँ पर घमंड घुस जाता है। बिकॉज अब हमारी आंखें बंद हो चुके हैं, वी कांट सी आवर ओन प्रॉब्लम, वी कैन सी ओनली व्हाट गॉड डिड फॉर देम और व्हाट्स हैपेंड टू देम, या वो गॉड को जानते नहीं लोग। हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, हमारी जर्नी, क्योंकि गॉड, अगर आज आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, द रीजन वी आर ऑल टुगेदर, God has something special for us today. I'm promising you, जैसे मैंने last Sunday आपको promise किया था, God is going to surprise you in a financial way.
पैसों के मामले में परमेश्वर आपको सरप्राइज करने जा रहे हैं। और इनफैक्ट कल ही हमारी एक टेस्टिमनी, कुछ नई शुरुआत हुई, और कल एक और सिस्टर के साथ कुछ हुआ, और कुछ हुआ, और कुछ हुआ जो मैं नहीं बोल सकती, अभी टाइम नहीं आया है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी वेडनेसडे के इस मैसेज में। प्लीज़ इस वेडनेसडे का संदेश ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, एंड यू विल हैव अ सेंस ऑफ दैट। सो पीपल ऑफ गॉड, यू आर स्पेशल। आज आप सबका मैं नाम लेकर के आपको बताना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू टेक योर नेम्स टुडे। ब्रदर डेविड फ्रैंक एंड हिज होल फैमिली, जॉय किरण एंड हर होल फैमिली, सिमरन डेविड एंड हर होल फैमिली, रेनू संधू उसके पापा मम्मी होल फैमिली, अनुज और उसका पूरा परिवार, अंकुश और उसका पूरा परिवार, मोनिका शुक्ला और उसका पूरा परिवार, नमन गुप्ता और उसका पूरा परिवार, श्रुति सक्सेना, श्रुति की मम्मी का फैमिली एंड हर हस्बैंड्स फैमिली, संगीता साहनी और उसका पूरा परिवार, शिवानी का पूरा परिवार, प्रतिभा का पूरा परिवार, मोनिका अलग का पूरा परिवार, पारुल संडूजा का पूरा परिवार, शिवम और सुहानी का पूरा परिवार, कुहिका और निकिता का पूरा परिवार, और उनकी जो भी गॉड ने उनके लिए लाइफ पार्टनर्स जहाँ भी रखे उनका भी परिवार कर देते हैं हम लोग, राइट, उनका परिवार, प्रभा और उसका पूरा परिवार, और हिमांशु का पूरा परिवार, कमल का पूरा परिवार, साक्षी का पूरा परिवार, आशिमा का पूरा परिवार। हम सब खास हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत कुछ करने जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम ये रियलाइज करें हम हैं कौन। हम कई दफा वो गंदी सी बात है, तुम हो कौन, किसके बच्चे हो तुम, कौन तुम्हारा पिता है। हेलो, आज मैंने आपको वो बता दिया। आज से यू हैव टू वॉक टॉल। आपको समझ में आ गया ना मेरे साथ कौन है। प्लीज मेरे लिए वरी मत करना कि वो बेचारी पास्टर उनके दोनों बच्चे चले गए, ऐसे जब वो यहाँ पर थे तो वो मेरे को आकर के कहते मम्मी पानी पी लो। ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। आई वॉज सर्विंग माई सेल्फ and I was doing everything. So it's just a whiff that's gone. I mean, come on. I feel so relieved. And that's what I was telling my son-in-law, Mama, empty nest, आपको बड़ा डर लग रहा होगा ना? अरे, I'm so happy, I'm so excited, and he's shocked. He's looking at me like this. He's so tall ना, वो वैसे भी ऊपर से देखता है तो you feel so forwarded. I said, what is mom saying? अच्छा, okay. I mean, he's like shocked. And उनके वहाँ पे अमेरिका में बड़ा चलन है एम्प्टी नेस्ट। वो सब अपना नेस्ट एम्प्टी करके फिर रोते रहते हैं, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। अरे हेलो, व्हाट एम्प्टी नेस्ट यार। उस सिंड्रोम की इतना तारीफ करते हैं उसका कि फिर वो फील करते हैं। प्लीज लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट। सो यू आर चेरिश्ड। हिंदी वर्ड मिला क्या चेरिश्ड का? खुशी, खुशी, अच्छा करना, अच्छा लगना। परमेश्वर को बहुत अच्छे लगते हैं। ही लुक्स एट यू ने से आज तो मेरी सुबह कितनी प्यारी जाएगी। मैंने ना अपनी बेटी की चेहरा देख लिया। ये बेटी देखो उठ करके सुबह सुबह मुझे को कह रही लव यू डैडी, एंड देन यू नो गॉड मुझे दिखा रहे हैं। वो आते हैं और आपके जब आप कहते हैं ना आई लव यू डैडी, वो आके आपके गाल पे किस करते हैं। आई ऑल्सो लव यू माई स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग, आई एम विद यू। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। और दिन भर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप गॉड आई लव यू, एंड अगेन डैडी विल किस यू, आई लव यू माई स्वीट हार्ट, मैं तो तेरे साथ खड़ा हूँ, आई एम विद यू। गॉड का नाम इमैनुअल है, गॉड विद अस। आपके घर में कोई सबसे बड़ा भी जादू टोना भेज देना, नो प्रॉब्लम, भेजो, आओ और कर लो, सबको कर लो। एंड देन जब गॉड उनके सामने जाकर के खड़े होंगे, फिर बस फिर आप ही को प्रेयर करनी पड़ेगी जोब की तरह अपने फ्रेंड्स के लिए कि गॉड उनको मतलब इट वुड हैव बीन सो टफ फॉर देम। सो दिस इज आवर लाइफ, दिस इज हु वी आर, पीपल ऑफ गॉड। आई जस्ट ब्लेस यू, यू आर लव्ड, यू आर चेरिश्ड। गॉड लुक्स एट यू with love and he honors you. You are so special to him. आज से आपको ये realize करना I am loved. जब भी आपको लगे hey I am not loved, you have to remind yourself I am loved of God. आइए हम लोग प्रार्थना करें। God, I thank you so much for this time. I thank you so much for this message. I thank you for reinforcing, दोबारा से पक्का करने के लिए ये बात कि आप हमसे प्यार करते। यू चेरिश अस, यू होल्ड अस इन योर हैंड। आपने हमारे लिए सब कुछ पहले से करके रखा है जैसे मम्मी पापा करते हैं। एंड वी आर सो वैल्यूएबल, सो प्रेशियस। हम इतने कीमती हैं और आपकी नज़रों में हम इतने अच्छे हैं। जब हम गलती करते हैं हमारा काम है जल्दी से माफ़ी मांगना, जल्दी से उस बात को आपको सरेंडर करना, जल्दी से मानना कि हमसे गलती हुई एंड गेट बैक इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये लोग
बड़े बड़े काम करने वाले होंगे। ये आपके वचन की महक अपने चारों तरफ फैलाने वाले हैं परमेश्वर, और बहुत से लोग इनकी वजह से इस जूम में, इस चर्च में जुड़ने वाले, क्योंकि ये वो सुगंध है और ये औरों को भी सुगंध बनाने वाले हैं, और ये स्ट्रांग हैं और ये माइटी लोग हैं, और इन लोगों के अंदर आप हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सब मेरे पीछे, आप लोग सब मेरे पीछे मिले। परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे पिता हैं। हमें माफ कर दीजिए जो भी गलतियां हमने की हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में। सॉरी डैडी, फॉरगिव अस आवर सिंस। हम मानते हैं हमने गलती करी है। वॉश अस विद द ब्लड ऑफ जीसस। हमारे अंदर यीशु मसीह आपका स्वागत है। आप हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से जोड़ दीजिए। वी आर योर्स इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, आमेन। आई ब्लेस यू। अपनी टेस्टिमनी शेयर कीजिए, अपने मैसेजेस शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन शेयर इट विद अदर्स, एंड लेट्स हैव अ ग्रेट वीक। अपने आप को देखो, जाके मिरर में देखो, आपको अकेले अगर आप दिख रहे हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपके अंदर जीसस है, आपने जीसस को पहन रखा है। द बाइबल सेज इन हिम आई लिव एंड मूव एंड हैव माई बीइंग। मैं उन्हीं के अंदर चलता फिरता हूं। तो आप यीशु मसीह में चल रहे फिर रहे। जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे, आपके चारों तरफ स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है आपके मदद के लिए, तो आप अकेले नहीं हो सकते। गॉड आपको इस नजर से देखते हैं, और आपकी जो भी नकारात्मक नजर है, हम उसको रद्द करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू। और इसी के साथ मैं फेसबुक पे से आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।